आप लोगों ने किचकंडी की कहानी बहुत बार सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी किचकंडी की कहानी सुनी है जिसने अपने बलात्कारी और हत्यारे से बदला लिया हो? मेरा नाम अर्जुन है, मैं भारत से हूं और यह बात 2017 की है, जब मैं क्लास 10 में पढ़ता था। उस समय गहरी दोस्ती हुआ करती थी और रातें लंबी हुआ करती थीं। और अंधेरा बिजली जाने के बाद वापस नहीं आता था, कहानियां सुनाई जाती थी। एक बार मैं करण के साथ दीपक के घर गया था, पास बसने की वजह से। उस समय उस घर के पीछे एक बड़ा खेत था और उस घर के आसपास कोई दूसरा घर नहीं था, जिसकी वजह से अंधेरा होते ही वह जगह सुनसान हो जाती थी। रात का खाना खाने के बाद हम दीपक के कमरे में बातें कर रहे थे। क्लास 9 की वो लड़की कितनी सुंदर है ना यार। किस लड़की की बात कर रहा है? निशा की बात कर रहे हो? नहीं यार, वो जो रोहन के साथ घूमती है वही लड़की कह रहा हूँ। ऐसे बातें करते करते रात के 10 बज गए। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। टेबल पर रखा उसका हल्का प्रकाश और दीवार पर हमारी परछाई दिखाई दे रही थी। अचानक मैंने टॉपिक बदल दिया। तुम दोनों में से किसी को भूत की कहानी पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अगर तुझे पता है तो तू ही सुना। अच्छा सुन। कालीवन गांव में एक समय था जहां लोग सूर्योदय और सूर्यास्त देखने जाया करते थे, लेकिन अब वह ऐसी जगह बन चुकी थी जहां स्थानीय लोग भी जाने से डरते हैं। बहुत साल पहले उस गांव में एक लड़की रहती थी। उसका असली नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मान लो उसका नाम सविता था। वह लड़की अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वह एक सामान्य युवती थी। माँ की मदद करना, घर में सामान्य काम करना। उसी गांव में एक टपोरी लड़का था जो गांव की लड़कियों को छेड़कर परेशान करता था, और उस लड़के को सविता पसंद थी। वह छुप छुप कर उसका पीछा करता था। एक दिन सविता, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही छोड़ूंगा। सविता, 1 मिनट रुको तो। क्या हुआ, क्यों बुलाया? वो कैसे कहूं? क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखने चलोगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम बात समझती ही नहीं हो। तुम्हें मजा आएगा क्या? मैंने ना कह दिया ना, मुझसे बार बार बात करने की कोशिश मत करना। क्यों ना कहती हो? मैं इतना भी बुरा नहीं हूं जितना तुम सोच रही हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुम्हारा ख्याल रखूंगा क्या? लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। छोड़ो, मुझे जाना है। उस लड़के ने सविता का रास्ता छोड़ना ही नहीं माना। उसके बाद सविता ने उसे थप्पड़ मार दिया और वहां से चली गई। लेकिन उस थप्पड़ को उसने अपमान समझ लिया। इस थप्पड़ का बदला तो मैं तुमसे जरूर लूंगा। अगर तुम मेरी नहीं तो फिर किसी और की भी नहीं। देखती जाओ अब मैं क्या करता हूं। कुछ दिन बाद सविता जंगल में अकेली, वहां आसपास कोई नहीं था, लकड़ी बटोरने गई थी। गांव से दूर जंगल के बीच में वहां और कोई नहीं था, और उस जंगल में पेड़ के पीछे वही लड़का छुप कर देख रहा था, और पीछे से चुपके से जाकर उसने सविता को मारकर बेहोश कर दिया। आज तुम मुझे ना नहीं कह सकती। आज तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। अब मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। उसने वहां उसका बलात्कार कर दिया और उसे वहीं मारकर वहां से भाग गया। अगले दिन उसी पेड़ के नीचे गांव वालों को सविता की लाश मिली। गांव में सबको उसी लड़के पर शक था, लेकिन वह लड़का गायब था। लेकिन 2 दिन बाद उसी लड़के की लाश उसी पेड़ के नीचे लटकी हुई मिली। कोई कभी पता नहीं लगा पाई वह वहां कैसे आया। कोई सबूत ही नहीं मिला। लेकिन गांव वाले क्या मानते थे कि सविता की आत्मा ने ही उस लड़के को मार दिया। उस दिन के बाद कालीवन सिर्फ जंगल नहीं रहा, अब वह जंगल एक डरावना सवाल बन चुका था। गांव के लोग कहते हैं आज भी उस जंगल से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है, उसकी चीख सुनाई देती है, और लोग वहां जाने से डरते हैं।
कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन कमरा पहले से ज्यादा ठंडा हो चुका था। मैं और दीपक डर गए थे, लेकिन उस लड़की को याद करके बुरा भी लग रहा था। तभी खेत से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद हम चुपचाप सो गए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।